आप तो जानते हैं आपके दामाद की वजह से कुछ चीज़ें मेरे कंट्रोल से बाहर हैं। और असद साहब जैसा ऑफिसर ना ऊपर की कमाई खाते हैं, ना किसी किस्म का उनके ऊपर दबाव डाल सकते हैं। मसला सिर्फ इतना सा है कि सर, अगर बिल्डिंग हमारी सील्ड हो गई और मार्केट में हमारा अगर काम रुक गया तो फिर बहुत नाम उछलेगा सर, तरह तरह की बातें बनेंगी सर। असद से किसी ने बात की है? सर बात की है, लेकिन आपके दामाद का बात करने का तरीका ना कुछ अजीब सा था। मैंने इस बात को भांप लिया और उसी वक्त बात को गोल कर दिया। ऐसे शख्स को समझाना सर बहुत मुश्किल काम है सर। जवान खून है और फिर आपके साथ रिश्ता भी बड़ा नाजुक है। अच्छी बात की तुमने, सही हल किया। मैं एक्सपेक्ट भी तुमसे यही करता हूँ सर। थैंक यू वेरी मच सर। जो कुछ आपने मुझे सिखाया था मैं वही कर रहा हूँ। अब मैं कोशिश ये करता हूँ कि जल्द से जल्द एनओसी लूँ और असद साहब के पास मुझे कम से कम जाना पड़े। ठीक है, बताओ मुझे। ठीक। हेलो, पुलिस आ गई है? तुमने उन्हें अंदर जाने कैसे दिया? ये जो बाहर आर्मी बिठाई हुई, इसका क्या फायदा है? क्या मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए बिठाया मैंने सबको? हर 2 मिनट बाद तुम फोन करते हो, क्राइसिस हो जाता है तुम्हारे यहाँ, कुछ नहीं हैंडल कर सकते? सर, काम इस बार इतना कोई सादा खुशबू नहीं है। आपने भी तो एक नाले पे पूरा प्लाजा बनाया हुआ है। पहले तो हमने कहीं ना कहीं से काम संभाल लिया, लेकिन इस बार पक्का काम हुआ है। किसने इतनी हिम्मत की है? जान से मार देते, मैं हैंडल कर लेता इनको। जब पाइलिंग का काम स्टार्ट हुआ था तब ही वो पुलिस के महकमे को लोगों को साथ लेके आया था। इस बार साहब काम हुआ है पक्का। कोई भी नुकसान हुआ मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। महकमे के लोगों को इस बार अच्छी खासी रकम देनी पड़ेगी आपको। तुम अंदर जाओ और देखो क्या हो रहा है। मैं तुम्हें अभी कॉल बैक कर रहा हूं। तुम जाओ देखो कौन से ऑफिसर्स गए हैं। मुझे एक एक बंदे का नाम चाहिए। जी सर। ये होता है बेटा। बाजी पलट दी उसने। हमने पाइलिंग क्या करवाई, उसके शोरूम में दरारें पड़ गई और उसने छापा पड़वा दिया हमारे ऊपर। इसे कहते हैं काम। पर तुम्हें बताने का क्या फायदा? जहां तो कोई बिजनेस संभालने वाला है ही नहीं। एक मैनेजर है, अगर संभाल ले तो संभाल ले। उसके डोमेन में जो है वो कर सकता है, जो नहीं है वो नहीं कर सकता। और हमारे बेटे को क्या परवाह है? कभी कभी तो मैं ये सोचता हूं कि मैं सब कुछ ये किसके लिए कर रहा हूं? तुम्हारी अय्याशों के लिए, तुम्हारे चश्मे और नए जोड़ों के लिए, नई गाड़ियों के लिए और तुम्हारे नशों के लिए। एक पलक झपकता हूं मैं और सब बर्बाद हो जाता है। That's strange, Dad. बाजी आपकी भी पलट सकती है। हाँ, वैसे हुआ क्या? आपके दामाद साहब आए हैं असद साहब पूरी टीम के साथ। असद आए? जी सर। उसकी हिम्मत! क्या दिमाग खराब हो गया उसका? क्या वो हमारे साथ ये सब कुछ जानबूझ के तो नहीं कर रहा? नहीं नहीं, उसकी हमारे सामने खड़े होने की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। हो सकती है। जो आपकी लाडली बेटी का हस्बैंड है ना, ये कुछ ज्यादा ही हवाओं में उड़ा है और आप उससे कुछ नहीं कहते। लेकिन मैं मिलूंगा और मैं कहूंगा उसे। आप कहते हैं ना कि अमार तू ये नहीं कर सकता, अमार तू वो नहीं कर सकता। अब अमार आपको ये सब कुछ फिक्स करके दिखाएगा। बस आप बीच में मत आइएगा, क्योंकि दिस टाइम आई एम गोइंग टू फिक्स दिस सिचुएशन, बट इन माय ओन वे।